हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैक विद इस्लाम। आज हम बात करेंगे हरकीदुन वैली ट्रैक की। आप किस तरह से हरकीदुन वैली ट्रैक को कम से कम खर्चे में कर सकते हैं। आपके पास रहने के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किस तरीके से हरकीदुन वैली ट्रैक पहुंच सकते हो, और अगर आप सोलो ट्रैक करना चाहते हो तो आप सोलो ट्रैक कैसे कर सकते हो, अगर आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। मैं सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो आप किसी भी सिटी में रहते हो, आपको सबसे पहले देहरादून पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे की जर्नी के लिए देहरादून से ही बस या फिर शेयर टैक्सी मिलेगी। आपको देहरादून अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग किसी वजह से नहीं पहुंच पाते तो आई वुड सजेस्ट कि आप देहरादून में एक दिन स्टे कर लो, क्योंकि अगर आप देहरादून में स्टे नहीं करते तो आपकी आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। वंस यू रीच देहरादून, आपको देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचना है, क्योंकि आपको सांकरी के लिए बस देहरादून रेलवे स्टेशन के पास जो मसूरी बस स्टैंड है वहीं से मिलेगी। तो आप ट्राई करो, आप जल्दी से जल्दी देहरादून रेलवे स्टेशन सुबह मॉर्निंग में पहुंचो, सो दैट जो 5 बजे, 6 बजे या फिर 7:30 बजे वाले 3 बसेस के ऑप्शंस हैं फ्रॉम देहरादून टू सांकरी, वो आप मिस ना करो, क्योंकि ये 9 से 10 घंटे की जर्नी होगी। और आपको ट्राई करना है कि आप जल्द से जल्द सांकरी पहुंचो और उस दिन रेस्ट करो, सो दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट डेज ट्रैक। नाउ आपको बसेस के अलावा शेयर टैक्सी का ऑप्शन भी अवेलेबल है फ्रॉम देहरादून टू सांकरी, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। इट विल बी समवेयर अराउंड 900 to 1000 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपको बजट में रखना है, अगर आपको चीप रखना है, तो बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। और आप ट्राई करें कि आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट बसेस में ही जाएं, क्योंकि जो प्राइवेट बसेस होती हैं वो बहुत टाइम लेती हैं पहुंचाने में, और वो लोकल विलेजेस को बहुत पिक करती हैं बीच में, तो बहुत रुकती हैं। तो आप ट्राई करो कि आप उत्तराखंड रोडवेज़ की गवर्नमेंट बस को ही पिक करो, जिसका टाइमिंग अराउंड 6:30 to 7:30 है। अब मैं आपको थोड़ा सा सांकरी की जो बस है और जो सांकरी का जो पूरा रूट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो देहरादून से आपकी बस चलेगी वो मसूरी होते हुए नेटवार, पुरोला और मोरी होते हुए सांकरी पहुँचाएगी आपको 4 से 5 बजे के आसपास। आप ट्राई करो कि आप 5 से 6 बजे वाली बस लो अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून, सो दैट आप 4 से 5 बजे पहुँच जाओ। वंस यू रीच सांकरी, आपके पास रहने के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वो है GMVN का गेस्ट हाउस। GMVN के गेस्ट हाउस में आपको 200 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ पर बेड आपको रूम मिल सकता है। वो डिपेंड करता है अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हो, क्योंकि मैं जब गया था तो मैं नवंबर 2019 में गया था, और वो उस टाइम ऑफ सीज़न था, तो मुझे 200 रुपये पर डे के हिसाब से बड़े आराम से बेड मिल गया था, और मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मुझे पूरा रूम इनफैक्ट मिल गया था। तो GMVN का गेस्ट हाउस इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर अकोमोडेशन। अगर आपको GMVN के गेस्ट हाउस में नहीं रहना तो आप दूसरे होटल्स या फिर होम स्टेज में भी रह सकते हो, एंड दे माइट चार्ज यू समवेयर अराउंड 400 to 500 रुपीज़ पर डे। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको GMVN के गेस्ट हाउस में रहना है या फिर आपको किसी होटल या होम स्टे में रहना है। अब बात करते हैं फूड के ऑप्शंस। आपको फूड GMVN वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दे विल चार्ज यू अराउंड 100 to 150 रुपीज़ पर प्लेट। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सांकरी में जो होटल्स या फिर जो छोटे मोटे ढाबे हैं वहाँ से आप फूड लो, क्योंकि वो आपको दाल चावल और बेसिक सी सब्ज़ी रोटी देंगे, बट बहुत ही डिलीशियस खाना होता है, और वो आपको 60 से 70 रुपये में मिल जाता है। और अगर आप ब्रेकफास्ट का ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ब्रेकफास्ट के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा आप सेम होटल्स या फिर ढाबे पे ब्रेड ऑमलेट या फिर आलू पराठे खा सकते हो, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी फॉर योर ट्रैक।
सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करके जाओ। कुछ लोगों को लगता है कि हरकीदुन वैली ट्रैक के लिए बेस कैंप इज़ सांकरी, सांकरी से ही हरकीदुन वैली ट्रैक स्टार्ट होता है, बट दिस इज़ नॉट द केस। हरकीदुन के लिए आपको तालुका जाना पड़ेगा। सो तालुका इज़ द बेस कैंप फॉर हरकीदुन वैली ट्रैक। तालुका इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सांकरी। सो तालुका के लिए आपको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 7 to 8 AM के आसपास शेयर टैक्सीज़ मिलती हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि शेयर टैक्सीज़ इतने आसानी से नहीं मिलती। वहाँ पे लोकल्स तब तक शेयर टैक्सीज़ लेके नहीं आते जब तक उनके पास सारे पैसेंजर्स अवेलेबल ना हो और पूरी गाड़ी भर ना जाए। सो आप अपने लोकल गाइड से जिसके साथ आप जा रहे हो या फिर आप अपनी ट्रैकिंग एजेंसी से पहले से ही बात करके रखो कि मुझे सांकरी से तालुका जाना है नेक्स्ट डे, उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसके लिए वो अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स करके रखें। तो फ्रेंड्स, मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। सो सांकरी में मोबाइल नेटवर्क्स बहुत ही कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में पड़ता है। सो मोबाइल टावर्स वहाँ पे हैं लेकिन दे हार्डली वर्क। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स को पहले से इन्फॉर्म करके जाओ कि आप 5 से 6 दिन उनको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। चलिए, नाउ दैट यू हैव रीच तालुका, अब तालुका से आपका ट्रैक जो एक्चुअल ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। सो तालुका से हरकीदुन वैली पॉइंट 27 किलोमीटर्स है वन वे, वन साइड इज़ 27 किलोमीटर्स। आप वापस इसी रूट से आओगे। सो 27 + 27 54 किलोमीटर्स इस पूरे ट्रैक का डिस्टेंस है, विच इज़ वेरी लॉन्ग। बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर जो एसेंट्स और डिसेंट्स हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल हैं, बहुत इजी है। सो ओसला के बारे में आपको मैं बता दूं, ओसला बहुत ही एंशियंट विलेज है। सारे घर वहाँ पे वुडन प्लैंक्स के थ्रू बनाए जाते हैं। आप जब भी उनको देखोगे तो कोई भी किसी भी तरह का कंक्रीट या ब्रिक्स का यूज़ नहीं हुआ वहाँ पे। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पे, मतलब बहुत ही पुराने घर दिखेंगे आपको। और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं। जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं या फिर जो भी बाहर से गेस्ट आते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी खातिरदारी करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको अपने घर में जगह देते हैं रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए और कोई भी होटल या फिर और कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे एक GMVN का एक गेस्ट हाउस है सीमा में, बट वो ज़्यादातर टाइम बंद रहता है। तो आपको होम स्टेज़ का ऑप्शन ही लेना पड़ेगा ओसला विलेज में। सो ये 14 किलोमीटर के जो ट्रैक होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। आप बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट सेक्शंस के थ्रू होते हुए जाओगे। आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे रिवर होगी और आपको बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा होगा वाइल यू आर ट्रैकिंग टिल ओसला। सो ओसला पहुंचने से पहले 5 किलोमीटर पहले आपको घंगाड़ विलेज मिलेगा। सो घंगाड़ विलेज में आपको 1-2 टी स्टॉल्स या फिर मैगी पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से कुछ खा पी सकते हो या फिर अपनी वाटर बॉटल्स फिल कर सकते हो। वैसे तो वाटर बॉटल फिल करने के लिए रास्ते में बहुत सारे स्ट्रीम्स और रिवर्स मिलेंगे आपको, पर अगर आपको कोई टी स्टॉल या फिर कोई मैगी पॉइंट चाहिए तो वो आपको घंगाड़ में ही मिलेगा, विच इज़ 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम तालुका। सो बीच के 9 किलोमीटर के रास्ते में आपको कहीं पे भी कोई टी स्टॉल या फिर कोई मैगी पॉइंट नहीं मिलेगा। आप अपना सेकेंड डे स्टार्ट करोगे ओसला से हरकीदुन वैली के लिए। सो ये टोटल डिस्टेंस आपका रहेगा 13 किलोमीटर का। सो ये बहुत ही सुंदर सेक्शन है क्योंकि आप वैली के बीच में ट्रैक करते हुए जाओगे। दोनों तरफ से आपको पहाड़ होंगे और आप वैली के बीच में इट विल बी लाइक अ रिज वॉक। सो आप पूरा ट्रैक करते हुए जाओगे। आप कलकतिया धार होते हुए आप हरकीदुन वैली तक पहुंचोगे। सो कलकतिया धार थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है जो आपको देखना है। इट्स नॉट वेरी डेंजरस, बट हाँ थोड़ा सा एक रिज वॉक है। तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ गॉर्ज है, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, आपको अपने फुटिंग्स देख के चलना पड़ेगा। और जैसे आप लेफ़्ट लोगे तो आप हरकीदुन वैली के लिए प्रोसीड कर जाओगे। सो बी अ लिटिल केयरफुल व्हेन यू आर एट कलकतिया धार। नाउ द फाइनल मोमेंट, हरकीदुन वैली पॉइंट। सो जब आप हरकीदुन वैली पहुंचोगे उससे पहले ही आपको हरकीदुन पीक थोड़ी सी दिख जाएगी, आपको एक क्विक ग्लिम्स दिख जाएगा हरकीदुन पीक का।
और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि यार आगे क्या दिखने वाला है। सो जब आप हरकीदुन पीक को देखोगे, इट विल बी कम्प्लीटली ब्राउन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, एंड इट विल बी ग्रीन इन द मंथ ऑफ जून। सो जब आप हरकीदुन वैली पॉइंट पहुंचोगे देन यू विल बी लाइक कि यार दिस इज़ सच अ वंडरफुल प्लेस। क्योंकि आप जब स्वर्गारोहिणी को देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड बाय जस्ट वॉचिंग एट स्वर्गारोहिणी पीक। वो इतनी ग्रैंड है। सो यू विल सी स्वर्गारोहिणी पीक फ्रॉम इट्स रूट टिल द वेरी टॉप पॉइंट। वो इतनी ज़्यादा सुंदर है और आप उन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहोगे। सो बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा जब आप हरकीदुन वैली पॉइंट पहुंचोगे। एंड वंस यू रीच देयर, आपके पास रुकने के लिए कुछ 1-2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको कैंप कराएंगे, पर मैंने सोलो ट्रैक किया था तो मैंने अपने गाइड से बात कर ली थी। एंड मेरे गाइड ने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने कुछ अरेंजमेंट करा दिया था। तो मैंने 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में दिया था, बिकॉज़ मेरे साथ वो गाइड भी था, तो हम 2 बंदे थे, तो 500 रुपीज़ पर हेड हो गया। उस 1000 रुपीज़ में खाना, अकोमोडेशन और अगले दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। सो हरकीदुन वैली पॉइंट में जब आप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकोगे तो आपको खाने पीने का जो रॉ मटेरियल है, जैसे मैगी हो गया या फिर आपके ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान हो गया, वो आपको नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हाई पॉइंट पे आपको ये सब सामान अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको ये सामान नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा, सांकरी से या फिर ओसला से या फिर गंगाड़ से, जहाँ से भी आपको लगता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सांकरी से ही सारा सामान लेके जाओ, क्योंकि आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा और फिर आपको हरकीदुन वैली पॉइंट पहुँच के कोई भी इशू नहीं आएगा। पर ट्रस्ट मी यू गाइस, हरकीदुन वैली पहुंचने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। नाउ वी आर इन डे 3 एंड इट्स टाइम फॉर अस टू गो बैक। सो हम वापस आएंगे ओसला विलेज हरकीदुन वैली पॉइंट से। सो हम वापस 13 किलोमीटर की जर्नी तय करेंगे अपनी ओसला तक। सो इट्स अ हार्ड मूवमेंट फॉर अ ट्रेकर टू गो बैक फ्रॉम द ट्रैक। सो आप ये 13 किलोमीटर की जर्नी ओसला तक तय करोगे। एंड जब मैं ये जर्नी कर रहा था तो सेकंड डे तक कोई भी स्नो नहीं थी, पर जब मैंने ये वापसी की 13 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की देन इट स्टार्टेड स्नोइंग। तो मुझे पर्सनली स्नो बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नवंबर मंथ में स्नो मिलेगी मुझे, बट सेकेंड डे तक मुझे नहीं मिली, तो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। बट थर्ड डे में जब मैं वापस आ रहा था तो इट स्टार्टेड स्नोइंग, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड ओसला तक पहुँचते पहुँचते वी वर 1 फीट डीप इन द स्नो। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई थी। सो वी वर लकी इनफ कि हमें हरकीदुन वैली पॉइंट तक जाते हुए कोई भी स्नो नहीं मिली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। एंड इनफैक्ट हमारे वापस आने के बाद ट्रैक कुछ दिन तक बंद भी रहा था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नो। तो ओसला में पूरी रात स्नो हुई जब हम वापस पहुँचे। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई वाज रियली हैप्पी कि हम ट्रैक से वापस आ रहे थे और हमें स्नो मिल गई। सो तीसरे दिन रात में ओसला में रुकने के बाद 4th डे में वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक फ्रॉम ओसला टू तालुका। सो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एक रात पहले इतनी ज़्यादा स्नो गिर गई थी कि इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गो फ्रॉम ओसला टिल गंगाड़, क्योंकि जो डिसेंड है, नीचे आने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है एंड बहुत स्लिपरी हो रहा था स्नो की वजह से। सो स्टिल समहाउ वी मैनेज टू रीच गंगाड़। एंड गंगाड़ के बाद जर्नी थोड़ी इजी हो गई, क्योंकि वहाँ पे स्नो नहीं थी, क्योंकि वो इतनी हाइट पे नहीं है गंगाड़ एंड तालुका इतनी हाइट पे नहीं है, तो वहाँ पे इतनी स्नो नहीं थी। सो वी मैनेज टू रीच गंगाड़ एंड गंगाड़ ऑनवर्ड्स हमारी जर्नी थोड़ी सी इजी हो गई। उसके बाद व्हेन आई रीच तालुका, तो तालुका से सांकरी जाने के लिए जो टैक्सी का ऑप्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज़ अगेन जैसे सांकरी से तालुका जो शेयर टैक्सीज़ हैं वो तब तक नहीं चलती जब तक सारे पैसेंजर अवेलेबल नहीं होते। इसी तरह से अगर आप 12 बजे से पहले तालुका नहीं पहुंचते
फ्रॉम ओसला विलेज। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि अगर कोई शेयर टैक्सी अवेलेबल नहीं है 12 बजे के बाद और पैसेंजर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, तो हो सकता है आपको 800 to 900 रुपीज़ पे करने पड़े फॉर प्राइवेट टैक्सी। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में ओसला से तालुका के लिए निकलो, सो दैट आप 12 बजे से पहले पहुंच जाओ और आपको ईज़िली तालुका से सांकरी के लिए टैक्सी अवेलेबल हो जाए। एंड वन मोर थिंग, सांकरी से तालुका एंड तालुका से सांकरी की जो शेयर टैक्सीज़ हैं उनका जो फेयर है दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, अगर सारे पैसेंजर्स आ गए हैं और पूरी गाड़ी भर गई है तो। और अगर पैसेंजर्स अवेलेबल नहीं है और आपको गाड़ी प्राइवेट टैक्सी चाहिए तो आपको 800 to 900 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं फ्रॉम बोथ द वेज, सांकरी टू तालुका एंड तालुका टू सांकरी। सो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड। सो वंस यू रीच सांकरी फ्रॉम तालुका, आपको अगेन अकोमोडेशन एंड खाने पीने के ऑप्शंस में पहले बता चुका हूँ कि आप GMVN गेस्ट हाउस या फिर होम स्टेज में रुक सकते हो। सो अगेन मैंने जो ऑप्शन ऑप्ट किया था दैट वाज GMVN गेस्ट हाउस एंड मैंने होटल्स में जाके खाना खाया था। सो ये थी मेरी पूरी जर्नी। उसके बाद नेक्स्ट मैं सेम डे GMVN गेस्ट हाउस में रुका एंड देन नेक्स्ट डे मैंने फिर अर्ली मॉर्निंग की बस ली फ्रॉम सांकरी टू देहरादून। सो दिस इज़ हाउ आई कम्प्लीटेड माई एंटायर ट्रैक। सो मैं अब बताता हूँ आपको कि मेरा पूरा कितना एक्सपेंस आया था टू कंप्लीट हर की दून ट्रैक फ्रॉम दिल्ली टिल दिल्ली। सो मेरा जो पूरा एक्सपेंस आया था दैट वाज अराउंड 10,500 रुपीज़, जिसमें गाइड के चार्जेस, फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड जो भी हम सामान लेके गए थे फ्रॉम सांकरी टू हर की दून वैली वो सब कुछ इंक्लूडेड था। सो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपीज़ मुझे पड़ा था। एंड वो भी इसलिए क्योंकि जो हर की दून ट्रैक है वो हमें कम से कम 5 दिन में कंप्लीट करना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा दिन आप स्पेंड करते हो उतना आपका एक्सपेंसेस बढ़ता है। तो अगर ये ट्रैक 3 से 4 दिन में होता तो ये 7 से 8 हज़ार रुपये में भी हो सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें 5 to 6 डेज़ लगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने में, तो इसीलिए मेरा पूरा खर्चा 11,000 रुपये आया। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर इट एंड इफ़ यू लव्ड इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।